ट्रीटमेंट ऑफ बर्न वाउंड, अगर फर्स्ट डिग्री बर्न हो या सेकंड डिग्री सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न हो तो इसके लिए किसी भी सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। विद टाइम वाउंड खुद ही हील हो जाएगा। सेकंड डिग्री बर्न अगर डीप पार्शियल थिकनेस बर्न हो तो उसमें डर्मिस परमानेंटली डैमेज हो जाती है, तो इसके लिए हम एंटी बैक्टीरियल ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे। अग्रेसिव सर्जिकल डिब्राइडमेंट नहीं करनी होती सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सर्कमफ्रेंशियल फुल थिकनेस बर्न हो तो उसमें स्कार बन जाता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे केसेस में हम डिब्राइडमेंट करेंगे। फुल थिकनेस बर्न और डी पार्शियल थिकनेस बर्न, इसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। वाउंड को क्लीन किया जाता है और एंटी बैक्टीरियल ड्रेसिंग अप्लाई की जाती है ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सके। इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास ड्रेसिंग्स होती हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सिल्वर सल्फाडायाजीन 1% cream. This gives a broad spectrum prophylaxis against bacterial colonization and is effective against Pseudomonas aeruginosa and methicillin resistant Streptococcus aureus. इन स्पेसिफिक बैक्टीरिया की अगर वहां पर कोलोनाइजेशन हो जाए तो हम सिल्वर सल्फाडाइजीन क्रीम अप्लाई करेंगे और इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये लीकोपीनिया काज करता है। नेक्स्ट वन इज सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन 0.5%। इसको हम यूज करते हैं सोडोमोनास क्लोनाइजेशन के लिए और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको हर 2 से 4 घंटे के बाद रिपीट करना पड़ता है और इसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया और मिथेमोग्लोबिनीमिया होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज मेफिनाइड एसीटेट 5% क्रीम, इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं। सिल्वर सल्फाडायाजीन एंड सीरम नाइट्रेट, दिस इज वेरी यूजफुल बर्न ड्रेसिंग especially for full thickness burns. Serum nitrate forms a sterile scar and also improve the immunity of the burned patient. थर्ड डिग्री full thickness burn हो तो उसके लिए हम सिल्वर सल्फाडायाजीन को सीरम नाइट्रेट के साथ अप्लाई करते हैं। Restoration of epidermal cover. Any deep burn of less than 10% is suitable for primary excision of the scar and split thickness skin grafting under general anesthesia. अगर deep burn हो 10% से कम तो इसके लिए हम उसी टाइम इमरजेंसी में प्राइमरी एक्सिजन करेंगे स्कार की अंडर द जनरल एनेस्थीसिया और वहां पर हम स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस इसके लिए हम डिलेड ग्राफ्टिंग करते हैं। आफ्टर सम 2 वीक्स स्कार बिगन टू सेपरेट स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू, तो उसके बाद नीचे ग्रेनुलेशन होगी, टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगी, उसका इंटायर स्लज जो होगा वो चला जाएगा, बैक्टीरियल स्लज, और हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाएंगे और ये एरिया अब ग्राफ्टिंग के लिए सूटेबल है। तो 2 वीक्स के बाद हम उसकी ग्राफ्टिंग कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप इज स्कारेक्टोमी। स्कार एक कोआगुलेटेड नेक्रोटिक स्किन होती है स्पेशली इन डीप बर्न। ये रिजिड होती है और एक्सपैंड नहीं करती, अपने स्पेसिफाइड मार्जिन के अंदर ही ये स्कार रहता है। इसके नीचे फ्लूइड और प्रोटीन्स इकट्ठी हो जाती हैं और ये इन इलास्टिक स्कार होता है। और अगर ये सर्कमफ्रेंशियल बर्न हो मींस 360 डिग्री बर्न हो इन केस ऑफ लिम्स बर्न इंजरी तो ये स्कार टोर्निकेट की तरह अप्लाई करता है और हैमर के तौर पर अप्लाई करता है, उन लिम्स की वेस्कुलर सप्लाई को डैमेज कर देता है और उसकी वजह से लिम्स में इस्कीमिया हो जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, जिसको हम मसल नेक्रोसिस या कंपार्टमेंट सिंड्रोम का नाम देते हैं। अब इस चीज को हम रोकने के लिए स्कारेक्टोमी करते हैं। इसके लिए हम सर्जिकल इंसिजन करते हैं स्कार के ऊपर और सुपरफिशियल फेशिया को हम इंसाइज करेंगे ताकि उसके अंदर जो फ्लूइड का प्रेशर क्रिएट हुआ पड़ा है उसको हम रिलीज कर सकें। अब इसके लिए डिफरेंट हमारे पास इंसिजन लाइंस होती हैं बॉडी के अंदर, हमने डिवाइड किया हुआ है। अपर लिम्स के लिए मिड एक्सियल इंटीरियर टू एल्बो टू अवॉइड अल्नर नर्व डैमेज, ये क्राइटेरिया है जो हम फॉलो करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास ये डाइटेड लाइन से वो इंसिजन लाइंस दिखाई गई हैं जहाँ से हमने स्कारेक्टोमी करनी होती है, जहाँ से हमने इंसाइज करना होता है। नेक्स्ट वन इज रिलीज ऑफ कंट्रैक्चर। अगर मसल्स कंट्रैक्चर हो जाएं तो इसके लिए हम बाद में फिजियोथेरेपी करेंगे और परमानेंट कंट्रैक्चर हो तो इसके लिए हम सर्जिकल इंटरवेंशन भी कर सकते हैं और स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत भी पड़ सकती है। नेक्स्ट वन इज पेन मैनेजमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बर्न पेशेंट। फर्स्ट डिग्री बर्न हो सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व हुई है या सेकंड डिग्री बर्न हो सुपरफिशियली तो उसके लिए हम एनाल्जेसिया के लिए पैरासीटामोल रेकमेंड करेंगे और उसके साथ हम नॉन स्टीरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे और टॉपिकली कूलिंग अप्लाई करने के लिए हम उसको वॉश करेंगे। बट एक चीज को हमने नोट करना है कि बहुत ज्यादा देर के लिए भी वॉश नहीं करना, 5 to 10 मिनट्स तक आप वॉश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द
एक्सटेंट ऑफ बर्न इंजरी, ताकि ज्यादा वॉश करने से हाइपोथर्मिया होने के भी चांसेस होते हैं। अगर लार्ज बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो जाए तो इसके लिए हम IV डोजेस ऑफ मॉर्फिन यूज करते हैं, लाइक 2 to 5 mg इज गिवन until pain control is adequate without affecting the blood pressure। मॉर्फिन को यूज करेंगे एज एनाल्जेसिक अगर लार्ज बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो जाए। See you on the types of burns on Hamza's Medscope. Allah Hafiz.